बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। अब राजा दशरथ जी को उनको पूर्ण विश्वास था कि सुमंत जी जाएंगे और राम को और लक्ष्मण को और सीता को तीनों को वापस ले आएंगे, और अगर नहीं लाएंगे तो मैं अपना शरीर जरूर त्याग दूंगा। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड आगे का सुनाते हैं आपको। आप लोग हमारा वीडियो देखो हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, कम से कम सब्सक्राइबर तो बढ़ा दो। अरे हमारा वीडियो देखो, कुछ हमारा भी भला हो जाए। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। तब सुमंत नृप बचन सुनाए, कही बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिरुनाई। तब वहाँ पहुँचकर सुमंत ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया, और सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवा करके चले। मतलब बड़ी विनती करने के बाद सुमंत जी बहुत विनती किए, तब नहीं माने। तब राजा साहब ने जो बोला था वो बोला कि मतलब राजा साहब ने खुद बोला है कि इनको एक बार रथ पे चढ़ा लेना और पूरे जंगल का भ्रमण करके इनको छोड़ देना। चलो किसी प्रकार इतना मान के रथ पे दोनों भाई चढ़े और सीता माता चढ़ी, और अयोध्या को प्रणाम करके सिर नवा के प्रणाम करके रामचंद्र जी आगे चले। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकौ लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समझाए, फिर ही प्रेम बस पुनि फिर अवाही। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर अब सब लोग बहुत व्याकुल हो गए। जब श्री रामचंद्र जी जा रहे थे और अयोध्यावासी देख रहे हैं, तो उन्होंने सोचा अब तो अयोध्या अनाथ हो गई, अब हम क्या करेंगे। कृपा करके समुद्र श्री रामचंद्र जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं, और तो भी वह अयोध्या की ओर लौट जाते हैं। उनको लगता है कि मतलब समुद्र जो समुदाय के लोग होते हैं वो भी बहुत समझाते हैं, तो उनको लगता है कि अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। थोड़ा सा घूमते तो हैं, अब रथ घुमाते होंगे, रथ घुमाया फिर लौट आए। लागी अवध भवानी भरी, मानहु काल रात्रि अंधियाई। घोर जातु समपुर नर नारी, डरपति कहीं एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लगती है। अयोध्या जब रामचंद्र जी नहीं हैं अयोध्या में, तो अयोध्यापुरी बहुत डरावनी लगती है। मानो अंधकारमय काल रात्रि ही हो गया है। मतलब अंधकार है, काल रात्रि हो गया है। अब तो नगर के नर नारी, जो नगर के नर नारी हैं, वह जीव जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। मतलब इतना भयानक अयोध्या लग रहा है।
रामचंद्र जी नहीं हैं अयोध्या में, तो क्या इतना भयानक लग रहा है कि लोग आपस में देख के, जो नर नारी हैं वो देख करके उनको आपस में डर रहे हैं, जिसे जीव जंतु तो देख के डरते हैं। घर मसान परि जन जन भूता, सुरहित मित मानहु जम दूता, बागन बिटप बेल महिलाही, सरित सरोवर देख न जाही। घर शमशान की तरह लग रहा है। जो घर है, अयोध्या के जो घर हैं वो शमशान की तरह लग रहे हैं। जो कुटुंबी है, बड़े बड़े मूर्तियां बनी हुई थी, वो भूत प्रेत और पुत्र, हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। पुत्र जो हैं वो हितैषी लग रहे हैं और जो मित्र हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि यमराज के दूत हैं, क्योंकि जो कैकेयी ने किया उसके हिसाब से तो पुत्र तो चलो हितैषी लग रहे हैं थोड़े से, लेकिन जो हितैषी हैं, जो साथी हैं, वो यमराज की तरह लग रहे हैं। बगीचों में वृक्ष और बेल कुम्हल रही हैं। वृक्ष जो हैं वो बेल हैं, वो वो कह रहे हैं, वो बहुत तड़प रहे हैं। नदी और तालाब भी भयानक लगते हैं। जो नदी तालाब हैं वो भी एक तरह से भयानक लग रहे हैं कि उनकी ओर देखना भी कोई नहीं चाहता। ऐसी जगह कोई देखना भी नहीं चाहता, इस तरह लग रहे हैं। यह गाय कौटिन्य केलि मृग पुरवापुर पासु जतक मोर, पिंक रथंग सुक सरिका सरस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पले हैं। करोड़ों जो घोड़े हाथी बैल ये सब हैं, ये करोड़ों में हैं। घोड़े हाथी खेल रहे हैं खेलने के लिए और लिखने हैं, लेकिन पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल और बकरी आदि पशु, पपीहे मोर कोयल चकदे और तोते, मैना सरस हंस और चकोर, ये सब भी जितने जीव जंतु हैं ये सब भी उदास हैं, क्योंकि पूरा नगर ही उदास है। और कोई भी हो, पहले तो था ही, चलो ठीक है, लेकिन अब भी ऐसा है। अगर कोई, जैसे गांव में हम लोग पालते हैं, गाय है, भैंस है, और कई लोग बकरी पालते हैं, तो जो पालते हैं अगर वो एक दिन के लिए उनको कहीं अगर बाग में बांध देंगे या कहीं उनको छोड़ देंगे तो वो बहुत परेशान होंगे कि उनको मुझे छोड़ के क्यों नहीं है, मुझे क्यों नहीं लेकर आए, मुझे बांध के क्यों जा रहे हैं। तो ऐसे ही सब लोग बहुत परेशान हैं। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। राम वियोग कल सब ठाणे, जहाँ तहाँ मानहु चित लिखी काढ़े। नगर सफल बनु गह बरि भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री रामचंद्र जी के वियोग में सभी व्याकुल हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी वन में गए हैं तो सभी लोग व्याकुल हो रहे हैं। जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिति है जैसे सांसें रुक गई हो सबकी। जो जहाँ है वो वहीं एकदम शांत है, उसको कुछ सुध बुध नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है। मानो जैसे तस्वीर बना करके खड़ा कर दिया है, ऐसे ही तस्वीर बने हुए हैं पूरे नगर के वासी। और मानो फलों से भी परिपूर्ण बना भारी है। फल फूल जो जैसा था खिला था तो खिला ही है, जो सूखा था सूखा ही है, नया निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है।
कुछ मतलब वन भी जंगल भी सब एकदम शांत हैं। अयोध्यावासी के फलों को देने वाले नगरी और सब स्त्री पुरुष सूखे पत्ते के समान फलों के समान प्राप्त हो रहे हैं। मतलब जैसे माली हैं ये सब सारे लोग एकदम जैसे सूखे पत्ते की तरह खड़े हैं, जो बस सुन लिया बस ठीक है कुछ करना नहीं, एकदम सुध-बुध लोगों ने खो दिया है। पूरे अयोध्यावासी सुध-बुध जानो खो दिया है, ऐसे मतलब बिहेव कर रहे। बिहेव क्या हाई है, जिनका जिगर का टुकड़ा अगर चला जाए छोड़ के कि भाई अब तो हम जंगल में जाएंगे तपस्या करेंगे, तो उनके लिए तो वैसा ही है। तो सीता राम लक्ष्मण अयोध्यावासी के जिगर के टुकड़े ही थे समझ लो। तो वो जिगर के टुकड़े को अपने छोड़ दिए हैं, तो ऐसा ही होगा ना फिर। विधि कैकेयी कीर्तिन कीन्ही जे दाव दुस्सह दसहु दिस दीनी सही न सके रघु बर बिरहागी चले लोग सब व्याकुल भागी। अब सब लोग विधाता ने कैकेयी को भिलनी बना दिया। मतलब कैकेयी को इतना वो बना दिया कि भिलनी की तरह बना दिया, जिसमें दसों दिशाओं में दुख सा दावग्नि, जिससे दुख होता है, दुख इतना बड़ा कर दिया कि चलो अयोध्या महल तो छोड़ो ही, पूरे नगर के वासी दुश्मन हो गए। इतने मतलब हो गए दावाग्नि मतलब ये दाग्नि है, ये कैकेयी इसका नाम है, ये दाग्नि है, बहुत कलंकी है ये। भयानक आग लगा दी, भयानक कैकेयी ने तो अयोध्या में ऐसी भयानक आग लगा दी है। श्री रामचंद्र के बिहार की इस अग्नि को लोग सह नहीं सकते हैं। श्री रामचंद्र जी के अग्नि को लोग सह नहीं सकते हैं, इस तरह कैकेयी ने लगा दिया। सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, हो करके भाग चले। अब वो अयोध्या को तो जला नहीं सकते, महल को तो जला नहीं सकते, क्योंकि राम ने बोला था भाई कुछ ऐसा मत करना जो उनको, उनके माता पिता को, उनके साथियों को दुख पहुँचे। इसलिए लोग खुद ही अयोध्या के नगर को छोड़ छोड़ के जाने लगे। तब सब ही विचार कीन मन माही राम लखन सिय बिन सुख नाही जहाँ राम तहाँ सब ही समाजो बिन रघुवीर अवध नहीं काजो। अब जब राम ही नहीं है तो हम अयोध्या में रहकर क्या करेंगे। सब लोगों ने सोचा कि अब अयोध्या में हमें क्या है, अब हम भी जंगल ही चलते हैं। सब ने विचार कर लिया कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता के बिना तो सूखी नदी के समान है, तो जहाँ पर सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी रहेंगे हम वहीं जाकर के रहेंगे, हम वहीं जाकर के रहेंगे। अब हमारा भी अयोध्या में कुछ नहीं है, अब हम भी राम के बिना नहीं रहेंगे, हम भी राम के साथ ही 14 वर्ष वनवास में ही रहेंगे। श्री रामचंद्र जी के बिना तो अयोध्या में हम लोग कुछ भी नहीं हैं। इतना तक कह दिया लोगों ने। अब भैया चलो भाई अयोध्या छोड़ के चलो। अब सब लोग जाने लगे अयोध्या छोड़ के। तब चले साथ अस मंत धुनाई सुर दुर्भाग्य सुख सदर बिहाई राम चरण पंकज प्रिय जिन्हीं विषय भोग बस करहीं कीति नहीं। ऐसा विचार करके दृढ़ होकर के देवताओं को भी दुर्लभ, मतलब देवता भी सोचने लगे कि ऐसा क्या है रामचंद्र में जो मतलब पूरे नगर के लोग भी व्याकुल हो रहे हैं और उन्हीं के साथ जा रहे हैं। वो तो दुर्लभ ऐसे किसी में देख रहे हैं, दुर्लभ ही देख रहे हैं, हर किसी में तो वो देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो जिसमें देख रहे हैं वो दुर्लभ ही ऐसा मतलब प्रेम देख रहे हैं वो कि मतलब दुर्लभ ही है। अब तो हमारे बस में भी कोई नहीं है। देवता भी सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर, जो सारे सुख को देने वाले घर थे उनके,
जिनके खाना पीना रहना सारी व्यवस्था उन्होंने अपनी जान से बढ़कर के घर बनाया था, वो सुख वो छोड़ करके और वो अयोध्या छोड़ करके श्री रामचंद्र जी के साथ चलने को तैयार हो गए। अब वो चले भी गए, सब लोग चले भी गए, कुछ लोग गए कुछ लोग नहीं गए हैं। जिनके चरण कमलों से मेरी प्यास बुझती है, उन्हें क्यों कभी विशेष भोग वश में कर सकते हैं क्या वो? मतलब जो जिनके चरण कमलों से हमारे भोग बनते हैं वो चले गए हमें छोड़ करके, वो अब 14 वर्ष में कभी विशेष भोग भोजन कर पाएंगे क्या? तो हम क्यों करें, हम क्यों मोहन भोग काटें? जो हमारे भगवान हमारे सब कुछ वही थे और वो जंगल में जा कर के फल फलूट खाएंगे, वो जा कर के ईंट पत्थर पे सोएंगे, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बालक विद्य बिहार गेहूँ लागे लोग सब साथ, तमस तीर निवास प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर, जो बच्चे थे और बूढ़े थे उनको घरों में ही छोड़ दिया लोगों ने, और जो जवान थे वो तो साथ लिए गए, सब लोग साथ लेके गए। और पहले दिन श्री रघुनाथ जी के तमस नदी के तीर पर निवास किया, जहाँ पर श्री रामचंद्र जी रहते थे, मतलब पहुँचे। और पहले नदी पड़ी थी एक, तो वहाँ पर पहले दिन तो वहाँ लोगों ने निवास किया, वहाँ निवास किया। अब आगे की बात तो हम कल सुनाएंगे। लेकिन एक स्नेह होता है, एक प्रेम होता है, अपना एक वचन होता है कि मतलब हम जैसा कर रहे हैं वैसे पहुंच जाएंगे। तो वो जो बच्चे थे और बूढ़े ज़्यादा थे, जो चल नहीं सकते थे, जो छोटे बच्चे थे, उनको उन्होंने अयोध्या में ही छोड़ दिया, और बाकी सब लोग थोड़े बड़े थे जैसे थे वो सब अयोध्या छोड़ करके वहाँ चले गए राम जी के पास। और राम जी जब पहुँचे थे तो वहाँ एक नदी थी, तमसा नदी। उस नदी का नाम तमसा नदी था, तो वहाँ पर पहुँचे हैं। अब वहाँ पर आगे की कथा कल सुनाएंगे। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजय बिहारी। और श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जो पहले जे जीव जंतु हो, इंसान हो, कोई भी हो, अगर एक दूसरे को प्रेम करता है, ऐसे किसी को बात मानता है, तो वो जैसा एक बार कर देता है वैसे ही होता है। एक छोटी सी कहानी है। एक मतलब एक घोड़ा जानवर, एक बैल जो भी है, उसको एक आदमी जो उसका मालिक था, उसने उसको खूंटे में बांधता था, रोज़ बांधता था। वो मतलब बहुत भले मानुस था घोड़ा, तो बांधता था। एक दिन उसने बांधा नहीं, लेकिन खूंटे पर ले गया और वैसे ही झूठ ही ऐसे उसको घुमा के रस्सी वहाँ बांध दिया। घोड़े को, वो बैल को लगा कि मुझे बांध दिया है। अब दूसरे दिन आया, वो भूल गया, वो जो आदमी था वो भूल गया कि हमने तो बांधा ही नहीं है, हमने जब बांधा ही नहीं तो खुला है, तो चलो। अब उसको डंडे से मार रहा है, खींच रहा है, रस्सी पकड़ के खींच रहा है, डंडे से मार रहा है। अब वो हट ही नहीं रहा है, वो हिल ही नहीं रहा है। अब वो जो बैल था वो सोच रहा है कि ये तो हमें इन्होंने बांधा है लेकिन खोला ही ना है, तो खोले तो मैं कैसे जाऊंगा, मुझे मार रहे हैं। अब जो बांधा था वो परेशान हो रहा है कि ये चल क्यों नहीं, जब ये खुला है तो क्यों नहीं चल रहा है। उधर से एक साधु महात्मा आए, वो बोले क्यों मार रहे हो इसको? बोले मैं इसको ले जा रहा हूँ, इसको चल ही नहीं रहा है। बोला क्यों नहीं चल रहा है? तो उन्होंने बताया कि कल मैं रोज़ इसको बांधता था खूंटे में, कल मैंने वैसे ही बांध दिया, मतलब बांधा ही नहीं, रस्सी ना मिली तो मैंने वैसे ही घुमा के बांध दिया इसको, अब ये चल ही नहीं रहा है तो खुला है। बोला खुला नहीं है, वो तुम जानते हो कि वो खुला है, लेकिन वो तो नहीं जानता कि हम खुले हैं। पहले जिस तरह से तुमने बांधा था वैसे ही रोज़ खोलो, जब वैसे ही खोलोगे तो वो अपने आप चल देगा। तो फिर उस किसान ने
वैसे उसको रस्सी घुमाई झूठ मूठ का, तब वो बैल चलने लगा। तो एक दूसरे को जो भी प्रेम करते हैं, जैसा भी करते हैं, वो उनका एक मत हो जाता है। जैसे श्री रामचंद्र जी के प्रति जो लोगों की मति है, जो लोगों की भावना है, इतनी प्रेम है, इतनी अच्छी भावना है कि मतलब लोग वो जैसा कर रहे हैं। अब देखो वन में चले गए हैं, लेकिन फिर भी सोच रहे हैं कि हमारे भगवान जब अयोध्या में ही नहीं है तो हम अयोध्या में क्या करेंगे, हम भी बन जाएंगे। तो वो सारे लोग भी बन चल दिए। आगे की कथा कल सुनाएंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्लीज़ हमारा वीडियो आप लोग सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें। सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो सब्सक्राइब हो जाएगा तो हमारा चैनल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।